नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, आपके ऊपर शुरू हो रहा है शनिदेव की साढ़े साती। तो साढ़े साती 7.5 सालों के लिए होता है और शुरू होगा 17 जनवरी 2023 को। जैसे ही शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे 17 जनवरी की शाम 5:04 पर और पूरे साल यहीं पर रहेंगे। आपके ऊपर साढ़े साती हालांकि 7.5 साल का रहेगा, लेकिन अगले 2.5 साल तक साढ़े साती का पहला चरण आपके ऊपर क्या फल देगा, आज हम यही आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, 30 जनवरी की सुबह 12:02 यानी कि 31 जनवरी को वो अस्त हो जाएंगे और 6 मार्च तक अस्त अवस्था में रहेंगे और इसके बाद फिर से 17 जून को रात 10:48 से वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर 2023 को सुबह 8:26 पर फिर से मार्गी हो जाएंगे। तो शनिदेव की इस गति का प्रभाव आप मीन वालों के ऊपर पड़ेगा और साढ़े साती भी चल रही है। साढ़े साती का ये पहला चरण है। तो क्या होगा? देखिए, शनिदेव जो हैं वो एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को जीवन में अनुशासित रहना सिखाते हैं और ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें तैयार करते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो पहले प्यार से और फिर दंड देकर समझाते हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हर कोई सही कर्म करता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि शनिदेव अगर किसी पर प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को तत्काल ही जमीन से उठाकर राजा बना देते हैं और अगर क्रोधित हो जाए तो दंड भी देते हैं, परेशानियां भी देते हैं। अब जैसे कि मीन वालों, शनिदेव आपके लिए जो साढ़े साती शुरू होगी, तो साढ़े साती शुरू होने से क्या होता है, थोड़ा तनाव बढ़ता है, रिश्तों में थोड़ी सी मुश्किलें आती है, स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान करती है और ख़ासकर आपको पैरों में चोट से थोड़ा बचना होगा, बहुत संभल के रहना होगा। रिश्तों में समस्या या फिर वैवाहिक जीवन में अलगाव, माता पिता के स्वास्थ्य में कष्ट जैसी चीज़ें अक्सर साढ़े साती में होती है। वैसे तो मीन राशि वालों शनिदेव आपके एकादश और 12वें भाव के स्वामी होकर मीन राशि से द्वादश भाव यानी 12वें भाव में इस समय गोचर करेंगे और आपके साढ़े साती का प्रथम चरण की शुरुआत यहाँ से हो रही है। और द्वादश भाव में शनिदेव के होने से आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। खासकर इस गोचर काल में 12वें भाव का जो शनिदेव है, पैरों में दर्द, एड़ियों में दर्द या फिर पैर में किसी तरह का चोट चपेट ना लग जाए, मोच ना आ जाए, ऐसी समस्या दिखेगी, इसका भी ख्याल रखें। इसके साथ ही आँखों की समस्या, आँखों की रोशनी का समस्या या आँखों की से पानी बहने की समस्या हो सकती है। तो पैर और आँख, इन दो चीज़ों का आपको ध्यान बहुत रखना है। इस समय आपके अंदर आलस्य बढ़ती हुई दिखेगी, नींद ज़्यादा आएगी, लेकिन आलस्य से बचना होगा, काम पर फोकस करना होगा। अगर आप इस पीरियड में यानी कि इन 2.5 साल में विदेश जाने की तैयारी करें या जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर चले जाएंगे, क्योंकि ये वक्त सर्वोत्तम है। विदेश जाकर आप अगर नौकरी व्यवसाय करना चाहते हैं तो उत्तम है, लेकिन धन का खर्चा बढ़ेगा। किसी निकटवर्ती व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी इसमें थोड़ा खर्चा आप कर सकते हैं या करना पड़ सकता है। इस समय विदेशी व्यापार से धन प्राप्त होने के योग है, विदेश से धन प्राप्त होगा। तो साढ़े साती का पहला चरण आपको विदेश से लाभ देगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचिए, अगर आप फंसे हुए हैं या यहाँ पर शत्रु विरोधी भी थोड़े परेशान कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा। अब 12वें भाव का शनि लंबी यात्राएं भी करवाएगा। कुछ यात्राएं तो आप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। थोड़ा मानसिक तनाव है, तो इस दौरान सही रास्ते पर चलें, भटकाव से बचें, नहीं तो शनिदेव जो न्याय के देव हैं, दंड देते भी देर नहीं लगाएंगे। तो इस बात को आपको समझना होगा। अब देखिए, दूसरी तरफ शनिदेव की जो दृष्टि है उसमें विष होता है और शनिदेव जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव को रोशन करते हैं। तो खर्चों के भाव में बैठेंगे तो खर्च कराएंगे,
विदेश से धन भी देंगे, ये विदेश भाव भी है, लेकिन उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव में है तो धन का खर्चा बढ़ रहा है, छठे भाव में है और नवे भाव में है। तो क्या होगा, बेवजह की यात्राएं, कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर कोई पुरानी भी केस है तो उलझाएगा ये समय। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपके ऊपर कोई बड़ा आरोप लग सकता है या लगाया जा सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो पुरानी बीमारी से अगर आप परेशान हैं तो इस पीरियड में आप दवाई वगैरह समय पर लेते रहें तो उत्तम रहेगा। और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, छोटी मोटी मुश्किलें हैं, लेकिन आप फोकस बनाए रखें तो बड़ा टेंशन नहीं है, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो साढ़े साती जैसे ही शुरू हो रही है, वैसे तो साढ़े साती का प्रभाव 6 महीने पहले से ही दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन इस पीरियड में आपको कुल मिलाकर सावधान रहना है और धन के मामलों में उधार देने लेने से बचें, क्योंकि थोड़ी बहुत आर्थिक समस्याएं इस पीरियड में परेशान कर सकती है। थोड़े खर्चों में बढ़ोतरी दिखेगी, जिस पर आप लगाम जरूर लगाने का प्रयास करें। 30 जनवरी से शनिदेव सूर्य के निकट जाकर द्वादश भाव में ही अस्त हो जाएंगे, तो इस समय थोड़ा सा नींद ना आने की समस्या या छोटी मोटी चोट चपेट लगने जैसी समस्या हो सकती है। तो खासकर 6 मार्च तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे ही शनिदेव अस्त अवस्था से बाहर निकलकर उदय होंगे तो स्थिति में सुधार होगा। खासकर जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की खासकर, तो आपको सफलता मिलने की संभावना यहाँ से बढ़ेगी। और शनिदेव इस समय आपकी ऊर्जा, एकाग्रता और गतिशीलता में वृद्धि करेंगे, तो इस समय निर्णय को समझदारी और निडरता से लेने में आप सफल होंगे। 17 जून 2023 को शनिदेव कुंभ में ही वक्री गति शुरू करेंगे, तब आपके जीवन में समस्या बढ़ेगी, जैसे कि इनकम थोड़ी कमेगी, बैंक बैलेंस कम होता दिखेगा और घर पर भी छोटे सदस्यों के साथ आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। तो मानसिक तनाव है, थोड़ा नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र पर किसी का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो हर कार्य के प्रति गंभीरता बरतिए और उसकी गुणवत्ता का जांच जरूर कीजिए। वैसे आप जीवन से पूरी तरह से असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन दिल दिमाग में जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको बाहर करना ही होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, नियमित रूप से योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम से दिन की शुरुआत करें। और साल के जो अंतिम 2 महीने हैं वो अच्छा है। रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करते रहें। हालांकि 4 नवंबर से शनिदेव पुनः द्वादश भाव में मार्गी होंगे, तब एक बार फिर से स्थिति शांत हो जाएगी। अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाल कर अपनों के लिए आप यहाँ पर रखेंगे और उनकी मदद से बेहतर निर्णय लेने में भी आपको मदद मिलेगी। तो नॉनवेज, अल्कोहल शनिवार के दिन बिल्कुल भी आप सेवन ना करें और जितना ज़्यादा हो ओम शनिश्चराय नमः का जप कीजिए, आपको राहत मिलेगी। तो नौकरी व्यापार में थोड़ी बहुत नई नई चुनौतियाँ आती रहेंगी, लेकिन आप अगर सही तरीके से चीज़ों को करें तो ठीक रहेंगे, क्योंकि दोस्तों और परिजनों का सहायता आपको मिलता रहेगा। पर वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि घटना दुर्घटना के योग बने हुए हैं। तो परिवार में किसी बुजुर्ग के भी स्वास्थ्य में अचानक से खराबी हो सकती है, जिस पर पैसे खर्च हो सकते हैं। जरूरी कार्यों के लिए कहीं लोन ना लेना पड़ जाए, इसलिए पहले से ही संभल कर रहें। 17 जून से 4 नवंबर का वक्त आपके लिए ज़्यादा परेशानी वाला है। बनी बनाई हुई बातें बिगड़ सकती है, वैवाहिक जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव दिखता है और स्वास्थ्य भी इस पीरियड में आपका साथ नहीं देगा उतना जितना आप चाहते हैं। तो ऐसे में पहले से संभल कर रहें। नौकरी करते हैं तो आपके विरुद्ध लोग षड्यंत्र भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको संभल के रहना है। वैसे आप चाहें तो शनिवार के दिन काला तिल जल में डालकर भगवान सूर्य को अर्पित कर सकते हैं, इससे भी होगा। और दूसरी बात, आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनको बेवजह परेशान ना करें, सम्मान दे तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।